हेलो टॉरस वृषभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह है 1 से 10 अक्टूबर तक। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए टॉरस, देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। ये कार्ड भी हम लेंगे, ये निकलना चाह रही थी कि हाँ वही चीज़ है, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद। तो आप मिस कर रहे हैं पर्सन को, आपको पता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं पे कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। पर्सन स्टेबिलिटी आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, कमिटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिसके कारण आपकी रातों की नींद हुई है, बेचैन है, अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं उनके साथ, या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत रखते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, मैं देख रही हूँ। लेकिन आप बहुत परेशान हैं कि चीज़ सही कमिटमेंट है ही नहीं इस रिलेशनशिप में। नॉन कमिटल पर्सन ऑन एंड ऑफ से डील कर रहे हैं। अब ये कार्ड भी गिरी थी, जस्टिस रिवर्स विद द 8 ऑफ कप्स रिवर्स। आपको पता है कि आप जितना एफर्ट कर रहे हैं पर्सन के तरफ से वो एफर्ट नहीं है। जस्टिस रिवर्स मतलब न्याय नहीं मिलना, जस्टिस नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपको लेट गो करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, जाने भी नहीं दे पा रहे पूरे। ऑल्दो आपने कोशिश करी थी कि चलो जाने देते हैं, लेट गो करते हैं, मूव ऑन करते हैं, पर आप स्टक हैं और कहीं पे जस्टिस रिवर्स। आपको लग सकता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, या आपका जो लाइफ के इम्पॉर्टेंट टाइम है, इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं, वो वेस्ट हो रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सारी राशियां हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। डेफिनेटली आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सन एफर्ट करे, आपको जस्टिस मिले, न्याय मिलाए, लेकिन नहीं है, बड़ा परेशान है, हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी परेशानी वाली एनर्जी है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन बहुत चिंतित है, वो भी स्ट्रेस्ड है, चाह के भी आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे टॉरस। लेकिन वो ओवर थिंकिंग की कार्ड है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, स्ट्रेंथ में, सोच में रहना, काफ़ी सारी वो कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ भी उनके दिमाग में बनते रहती है, चिंता है रिलेशनशिप को लेकर के। टेम्परेंस रिवर्स, अब वो भी पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, उनको लगता है वो बहुत पेशेंट रहे इस सिचुएशन में, पेशेंस लूज़ करते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो फील करते हैं, ऑलमोस्ट मैरिज जैसा ही। अगर आप मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ या अनमैरिड भी हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो बोलते हैं, जैसे शादी होती है एक जो स्पिरिचुअलिटी की। ये ट्विन फ्लेम की कार्ड है, लवर्स कार्ड है, ब्यूटीफुल। डिस्ट्रेस पर्सन भी है, क्योंकि कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया, अभी भी उतना ही। पर वही है कि उनको बात बात पे फिक्र होना, चिंता होना, शक होना, पेशेंस इसमें लूज़ कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन को उतना ही स्ट्रांगली वो भी फील करते हैं। कुछ केसेस में कमिटमेंट का इशू, चाहे वो आपसे कमिट नहीं कर पा रहे, या शादी नहीं कर पा रहे, या ज़बान नहीं दे पा रहे अभी कमिटमेंट को लेकर के, वो भी इशू हो सकती है जो चिंतित इनको भी कर रही है कोई कारण के साथ। जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। 3 मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। सिक्स ऑफ कप्स, तो ये कोई सोलमेट की कनेक्शन है, कोई एक्स भी हो सकते हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। दिख रहा है सिक्स ऑफ कप, लव है, हैप्पीनेस है, यहाँ पे सन कार्ड है, क्लैरिटी की कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे लग रहा है इस 10 दिनों में अगर आपका ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, ऑन एंड ऑफ मतलब कभी है कभी नहीं है, तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन होगी, पर वो शायद लड़ाई झगड़े में या थोड़ी सी कोल्ड डिटैच्ड वाली कम्युनिकेशन है, या तो कन्फ्लिक्ट में चली जाएगी या कोल्ड डिटैच्ड वाली एनर्जी में। लेकिन चाहे जो भी हो, कनेक्शन इस सिचुएशन में लव है और ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। अगर आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी महीनों से नहीं हुई, हफ्तों से महीनों से नहीं हुई, तो वहाँ चीज़ें स्लो रहेंगी। कम्युनिकेशन आपकी डेफिनेटली होंगी लेकिन स्लो रहेगी। हो सकता है 6 दिन से 6 हफ्ते तक में हो ये कम्युनिकेशन, लेकिन होगी यहाँ पे, लेकिन थोड़ी स्लो चलेगी उन लोगों के लिए। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। आपको पर्सन का बिहेवियर या बात करने का तरीका थोड़ा सा कोल्ड, डिटैच, रूड लग सकता है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोवर हो सकते हैं। वेरी फ्यू सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए टॉरस आउटकम देखते हैं। टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। The lovers with the 9 of swords, the 3 of wands. ऑल्दो टॉरस, आप दिखाएंगे कि आप खुश हैं, लेकिन एक तरह से अंदर से आप भी परेशान होंगे। शायद आप एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के, आप पहल करके आगे बढ़ करके करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन रातों की नींद उड़ा रहना, परेशान होना, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे, खुशी में रखने की कोशिश करेंगे। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आपको लगे कि चलो देख लेंगे बाद में, जाने देते हैं अभी, मतलब लेट गो करते हैं, लेकिन वो जो धागा जुड़ा हुआ है आपका उनके साथ, उसको टोटली गिव अप करना मुश्किल है। जो कि दिन में तो आप किसी को नहीं दिखाएंगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपके दिल में इतना दर्द है, लेकिन रातों को बेचैन रहना, टेंशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, याद आना, वो वाली एनर्जी से, क्योंकि लवर्स कार्ड है, अपने आप को यस लेकिन एक सैड एनर्जी से निकल करके आप अपने पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, हैप्पीनेस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं पे अगर पूरा दिन अच्छे से बिताए तो रात को थोड़े परेशान हो सकते हैं। लेकिन आप आगे करके पहल करके ज़्यादा एफर्ट भी अब आप भी नहीं करने वाले। जेमिनी हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और लियो। कुछ सिचुएशंस में ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन एक ट्विन सोलमेट वाला कनेक्शन आप भी फील करते हैं, तो ब्यूटीफुल है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए, सिंगल टॉरस के लाइफ में कौन आ रहा है 1 to 10 अक्टूबर में। जजमेंट रिवर्स, अच्छा ये जानकार पर्सन है, ये आप इनको जानते हैं, एक्स हो सकते हैं, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको कभी रिजेक्ट किया था या आपने इनको रिजेक्ट किया था, वैसे पर्सन हैं ये, जहां आपने शायद सेकंड चांस नहीं लिया या उन्होंने सेकंड चांस नहीं लिया, ये वो पर्सन है। मतलब एक बार ब्रेकअप हुआ, दोबारा चांस नहीं लिए, ये कोई पर्सन है जिनको आप जानते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन इन्हें आप जानते हैं। ये वो पर्सन है जिसने रिजेक्ट किया था या आपने इनको रिजेक्ट किया था, वैसे पर्सन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल, तो कोई शादी के रिश्ते आ सकते हैं, एंगेजमेंट के, शादी के रिश्ते, मैट्रिमोनी, घर परिवार के तरफ से, रिश्तेदारी के तरफ से, फ्रेंड्स फैमिली के तरफ से। 10 ऑफ पेंटिकल होती है मैरिज की, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की कार्ड। तो कुछ मैरिज, अगर आप लोग वो हैं उस एज में हैं जहां आप मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के तरफ से कोई मैरिज का रिश्ता आया हो, या इन जनरल मैरिज का रिश्ता आए, जो दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल के साथ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रहेगी। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही हो सकते हैं जो मुझे दिख रही है। एक और कार्ड हम देखेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल।
क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। ये वो पर्सन है जो अपने करियर, अपने पैसे, अपने मनी, अपने पावर पे ही फोकस्ड हैं, वैसे पर्सन आ सकते हैं। थोड़ा इनके लाइफ में ये काम पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, इनका पर्सनल लाइफ हो सकता है इतना बैलेंस नहीं हो, तो ओवर फोकस्ड पर्सन होते हैं जो वेल्थ, मतलब पैसा से, वेल्थ से, नाम से, पावर से, इन काफ़ी पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। एंड ज़्यादा एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं काम में, वो हो सकते हैं। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं जो मुझे दिख रहे। कोई भी राशि के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इन कोई भी राशि के हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। गिल्ट, चलिए देखते हैं गिल्ट का। I realize my belief that no longer, I release my belief that no longer assist me in my soul's growth। तो गिल्ट, कोई भी पुरानी सिचुएशन जो कि हमें बताया गया था कि हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, कोई भी सिचुएशन में जो बोलते हैं ना, हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं बातें, समय के साथ उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड हो, उनमें चेंजेस नहीं लाएंगे तो लाइफ सफ़र करती है। तो वही है कि पुरानी कुछ बातें हैं जो हमारे दिमाग में भर दी गई हैं, जो आपने नहीं किया या वो चीज़ें नहीं हो सकी, उसके लिए अगर आप खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं, गिल्टी फील करते हैं, तो रहने दीजिए। उससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, सोल की ग्रोथ नहीं होगी। तो उस चीज़ को बंद करें, गिल्टी फील करना बंद करें चीज़ों को लेकर के। चलिए अब देखते हैं गाइडेंस। रोमांटिक फीलिंग्स, तो कोई पर्सन के लिए आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक पैशनेट फील करेंगे, चाहे एक्सप्रेस करें या ना करें, या कोई पर्सन हो सकता है जो आपके लिए ये फीलिंग्स रखते हैं, बहुत रोमांटिक पैशनेट हॉट फीलिंग। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, तो आप लोगों में से कुछ लोगों की, चाहे आपकी खुद की नशा करने की लत हो, किसी तरह की एडिक्शन इश्यूज़ हो, उससे आपकी लव लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, रिलेशनशिप, या फिर पर्सन की आदत हो सकती है जिसके कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं। नशा किसी चीज़ का हो सकता है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, और भी बहुत कुछ हैं जो गलत चीज़ें हैं, जैसे और नशा सिर्फ यही दोनों चीज़ों की नहीं है। एक्सेसिव कोई भी चीज़ का होना वो एडिक्शन माना जाता है, वो हालत वो रिलेशनशिप पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। कीप एन ओपन माइंड, तो ज़रूरी नहीं जो सोलमेट आप जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से चाहत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखें या वैसे ही बोले या वैसे ही समझे। एक ओपन माइंड के साथ कोई भी सिचुएशन, खास करके नई सिचुएशन को अप्रोच करें, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और एक सही सिचुएशन में फिर आप जा सकेंगे। डिवाइन पे भरोसा करें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।